नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच पे धड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलेगा। वी श्रीनिवास का 1 सितंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है। जानकार सूत्रों के ने संकेत दिए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एक्सटेंशन का आग्रह किया है। 1989 बैच के अधिकारी हैं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास वर्तमान में राज्य की ब्यूरोक्रेसी में वरिष्ठता में सबसे ऊपर। वी श्रीनिवास के बाद टॉप 10 सीनियर अधिकारी सुधांशु पंत, अभय कुमार, रजत कुमार मिश्रा, तन्मय कुमार के नाम दौड़ में। और अब आपको जयपुर से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लोग सब सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, सबको याद कर रहे हैं। अब क्या होगा हमारा, 1 जुलाई से काम बंद हो गए नरेगा के। तो ये तमाम उनकी भावनाएं थी। तो हमने उनकी समझा भाई चलो इनकी भावना है तो मैं भी सुन लूँ क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो अच्छा लगा मुझे, अच्छी मीटिंग हुई और मुझे उम्मीद है कि बाप पार्टी जो बन तो गई है उसका फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है, वो नुकसान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। फायदा मिल रहा बीजेपी को। वो खड़े होते हैं तो ट्रायंगल फाइट हो जाती है, तो उसमें फायदा बीजेपी को मिलता है। तो कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी जो फासिस्टी पार्टी है, लोकतंत्र खत्म कर रही है देश के अंदर। दिल्ली में क्या हो रहा आपने देखा, अभी युवा पीढ़ी पूरी सड़कों पे आ गई देश भर के अंदर। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया है उनका लड़ाई संघर्ष करें छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, तो बीजेपी अब उनका भी ढलान में है। और बीजेपी का ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी के नीचे आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वापस बाप पार्टी के लोग वापस कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने आदिवासियों को हमेशा प्रेफरेंस दी है, ध्यान रखा उनका, आगे भी ध्यान रखेंगे, ये विश्वास उन्हें दिलाएगा। राहुल गांधी को संसद में नहीं बोलने दिया गया और अब तो अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। देखिए वो तो इनका रवैया है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो आपको मालूम है कि शुरू से ये लोग ये प्रयास करते हैं माइक बंद कर दो बार बार। और वो स्पीकर साहब कहते हैं भाई मेरे पास बटन नहीं है। अरे आपके पास बटन नहीं है, पर आपके देख रेख में हाउस का मैनेजमेंट होता है। आप जो इशारा करोगे या आप लोग ब्रीफ करोगे अपने अधिकारियों को जो माइक का संचालन करते हैं, वही तो माइक बंद करते हैं। आपके पास बटन है कि नहीं, उससे क्या मतलब। राहुल गांधी जी का बोलते वक्त माइक बंद होता कि नहीं होता, आपको इसको देखना है, आप उसका जवाब दो। या तो कहो राहुल जी आप कैसे बार बार कहते हो माइक बंद हो रहा है, तो माइक बंद नहीं हो रहा है, मैंने पता कर लिया है। वो आप नहीं कहते हो मेरे हाथ में नहीं है, इसका मतलब आपके हाथ में टेबल पे नहीं होगा, मुझे पता नहीं है कि नहीं हो। वो जैसा कहता है टेबल पे मेरे माइक का बटन नहीं है, तो बंद तो होता ही बार बार माइक बोलने दिया नहीं जाता उनको। और कल भी ऐसे ही हुआ है। ऐसे लोगों के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो तो ऐसे लोग बहुत ही निम्न स्तर के कमेंट्स करते हैं ना, पूरा देश जानता है। ये समय की बात है, समय वो आएगा इनको कोई पूछेगा ही नहीं देश के अंदर, इनके खुद के क्षेत्र में कोई नहीं पूछेगा, ऐसी इनकी स्थिति है। पंचायत निकाय चुनाव ओबीसी सर्वे पूरा। 74.92 लाख परिवारों का डेटा तैयार और अब आरक्षण की तैयारी है। पहले चुनाव लड़ चुके परिवारों को भी जानकारी ली है। ओबीसी परिवारों की संख्या 74.92 लाख से अधिक। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया के लिए कलेक्टर अधिकृत है। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया के लिए कलेक्टर अधिकृत। 74.92 लाख परिवारों का तैयार हो गया है डेटा और अब आरक्षण की तैयारी है। पहले चुनाव लड़ चुके परिवारों को भी यहां पर जानकारी ली गई है। ओबीसी परिवारों की संख्या 74.92 लाख से अधिक है। वार्ड आरक्षण प्रक्रिया के लिए कलेक्टर अधिकृत। और अब राजस्थान की फसलें ब्रांड बनेगी। 14 करोड़ से 7 जिलों में इंक्यूबेशन सेंटर खुलेंगे। दोबारा चित्तौड़गढ़, जालोर, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, जैसलमेर सेंटरों में प्रोसेसिंग
पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। राजस्थान में कृषि को उद्यम और ब्रांड से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। पंच गौरव कार्यक्रम में 7 जिलों में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर बनेंगे। उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी। लाइव डेमो प्रशिक्षण से तकनीकी ज्ञान बढ़ेगा। राकेश दादीज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जगतपुरा में स्थित कोचिंग हब में पुलिस यूनिटों के होंगे दफ्तर। राजस्थान आवासन मंडलन नए दफ्तर बनाएगा। R4C साइबर क्राइम, SCRB, AGTF के दफ्तर होंगे। पुलिस दूरसंचार के भी दफ्तर होंगे। कोचिंग हब के टावर नंबर 6 में ये नए दफ्तर बनेंगे। करीब 1,12,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में G+6 दफ्तर होंगे। 6ठे फ्लोर पर कॉमन एरिया, कैंटीन, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम और मनोरंजन कक्ष के साथ जिम बनाया जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल के नोडल अधिकारी अमित अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। पुलिस आवासन के आवासन शाखा से नोडल अधिकारी ASP गौरी शंकर बोहरा नियुक्त किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, R4C साइबर क्राइम, SCRB, NTF, JTF के नए दफ्तर में बनने वाले हैं। पुलिस दूरसंचार के भी नए दफ्तर बनेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ इनमें खास रहने वाला है? देखिए, लगातार DGP राजीव कुमार शर्मा के जो नवाचार में ये क्रम शामिल होने जा रहा है। जगतपुरा में स्थित जो कोचिंग हब है उसमें ये जो पुलिस यूनिट है, R4C साइबर क्राइम, SCRB, AGTF, ANTF के जो दफ्तर है वो यहाँ पर अब शुरू किए जाएंगे। जल्द ही ये दफ्तर यहाँ पे शुरू किए जाएंगे, क्योंकि अब जो ये दफ्तर चल रहे हैं वो किराए पर चल रहे हैं, किराए की बिल्डिंग पे चल रहे हैं। अब इनको एक अपना स्थायित्व दफ्तर मिलेगा। साथ ही जो आने वाले समय में अन्य जो उपक्रम है वो भी शिफ्ट किए जाएंगे, उसकी भी तैयारी की जा रही है। पूरे प्रकरण को लेकर जो DGP है वो संजीदा नजर आ रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि इन दफ्तरों में सुविधा भी होगी और जो अधिकारी उनके रूम, ऑफिस दफ्तर भी होंगे। साथ में जो 6 फ्लोर बनाया जाएगा उसमें कॉमन एरिया, कैंटीन, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, मनोरंजन कक्ष और जिम भी शामिल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। राजधानी जयपुर से खबर, जहां राजधानी जयपुर में 1 अगस्त में से डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम ई-रिक्शा चालकों के लिए एंड्रॉयड मोबाइल अनिवार्य होगा। ई-रिक्शा की GPS से लाइव मॉनिटरिंग होगी। नई व्यवस्था से मोबाइल में मौजूद GPS लोकेशन की निगरानी की जाएगी और इससे पता रहेगा कि वाहन निर्धारित जोन में चल रहा है या फिर नहीं। इसके लिए जयपुर पुलिस ने विशेष वेब पोर्टल भी तैयार किया है। 15 सितंबर तक 2026 तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। बिना पंजीकरण या जोन का उल्लंघन करने पर MV एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। तो अब ई-रिक्शा चालकों के लिए एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स जरूरी होगा और इसमें GPS ट्रैकिंग होगी। तो इसके लिए जयपुर पुलिस ने विशेष वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है और ई-रिक्शा चालकों की निगरानी की जाएगी। 15 सितंबर तक 2026 तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। तो लास्ट डेट 15 सितंबर 2026 रखी गई है और तब तक अगर नहीं किया तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पाबंद किया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री खीवसर ने सभी चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश के जिला अस्पतालों, क्लिनिक, PHC को पाबंद किया गया है। 24,000 अस्पतालों में CCTV बंद मिले तो प्रभारी निलंबित होगा। चिकित्सा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पाबंद किया है। CCTV कैमरे लगे हों और हर हाल में चालू रहने चाहिए। कैमरे खराब होने पर जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी की होगी। जहां CCTV नहीं लगे वहां तत्काल इंस्टॉल करवाएं। चिकित्सा विभाग की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पाबंद कर दिया है। CCTV लगवाने के लिए पाबंद किया है और ये भी कहा है कि CCTV कैमरे लगे हों और हर हाल में वो कैमरे हैं वो चालू होने चाहिए।
प्रदेश के लोकप्रिय न्यूज चैनल सच पे धड़क के नए प्रबंधन ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से श्रीनाथ जी मंदिर पूछने का लोटा में शिष्टाचार मुलाकात की है। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सच बेधड़क के नए प्रबंधन को बधाई दी है और चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस शिष्टाचार मुलाकात में चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी, डायरेक्टर सुनील कुमार और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार शामिल रहे। नए प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी और डायरेक्टर सुनील कुमार ने सीएम भजनलाल शर्मा को बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व से सच बेधड़क टाटा स्काई 1188 नंबर पर शुरू हो गया है। जल्द ही 2 और डीटीएच पर यह शुरू होगा। नए प्रबंधन ने बताया कि सच बेधड़क जनहित पत्रकारिता, सामाजिक सरोकार, प्रदेश के समसामयिक मुद्दों, आमजन की आवाज का सशक्त मंच बन रहा है। चैनल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि सच बेधड़क का नया प्रबंधन निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकारिता के मूल्यों के साथ जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। चैनल हेड रमाकांत चतुर्वेदी ने कहा कि चैनल का उद्देश्य केवल खबरें दिखाना नहीं, बल्कि समाज और आमजन से जुड़े मुद्दों को तथ्यपरक, संतुलित और जिम्मेदारी के साथ जनता तक पहुंचाना है। तो वहीं डायरेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि नया प्रबंधन पत्रकारिता की विश्वसनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनता की आवाज को प्रभावी मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए कलेवर में सच बेधड़क एक और जहां आमजन की आवाज का प्रभावी मंच बनेगा, वहीं सरकार की जनहित की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में सेतु का काम करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सच बेधड़क के नए प्रबंधन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने चैनल के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी मौजूद रहे। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी चैनल की कार्यशैली को सराहा और उज्जवल भविष्य की कामना की है। जनहित, सामाजिक सरोकार और निष्पक्ष पत्रकारिता के संकल्प के साथ सच बेधड़क का नया प्रबंधन प्रदेश में विश्वसनीय पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और आप दौसा से बड़ी खबर है। प्रतीक विहार में पैंथर का आतंक देखने को मिला है। 2 गोवंशों को पैंथर ने अपना शिकार बनाया है। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो प्रतीक विहार में पैंथर का आतंक देखने को मिला है। 2 गोवंशों को पैंथर ने अपना शिकार बनाया है। तो पैंथर के मूवमेंट से, पैंथर के हमले से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पैंथर की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है। बाजना रोड पर गड्ढे में फंसी स्कूल बस, 50 से अधिक बच्चों से भरी बस गड्ढे में फंस गई। संतुलन बिगड़ने से बस एक और झुक गई। बस के फंसने से अफरा तफरी मौके पर मच गई। स्कूल स्टाफ ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में एक शिक्षक और 2 से 3 छात्र घायल हुए हैं। बदहाल सड़क को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां बाजना रोड पर स्कूली बस गड्ढे में फंस गई। 50 से अधिक बच्चे इस बस में सवार थे। तो शिक्षकों ने सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन इस हादसे में एक शिक्षक को और 2-3 बच्चों को चोटें आई हैं, वो घायल हुए हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी दौरे के दौरान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने एसडीएम कार्यालय, पंचायत समिति और सब जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कलेक्टर ने कार्यालयों में चल रहे कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने सब जेल पहुंचकर बंदियों से संवाद किया और भोजन, चिकित्सा, मुलाकात एवं दूरभाष सुविधा की जानकारी ली है। निरीक्षण में जेल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। कलेक्टर ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए कारागृह भवन के लिए भूमि आवंटन और बजट प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और बंदियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की बात कही।
धौलपुर जिले के सर मथुरा में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के बैनर तले शिक्षकों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रणजीत मीणा के नेतृत्व में आयोजित धरने के बाद शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण खोलने, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, डीपीसी कराने और गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने सहित कई मांगे शामिल रही। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जल्द समाधान नहीं करती तो जयपुर में प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। धरने में बड़ी संख्या में शिक्षक और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। तो धौलपुर से खबर है, जहां शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया है और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। धौलपुर पुलिस ने अवैध देशी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए इसमें बड़ी सफलता हासिल की है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में दिहोली थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़ा। पुलिस ने वाहन से 300 कार्टन देशी शराब बरामद कर जब्त कर ली है। कार्रवाई के दौरान शराब परिवहन कर रहे एक व्यक्ति राम अवतार निवासी सामोर को भी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पिकअप धौलपुर से राजाखेड़ा की ओर जा रही थी। दिहोली थाना प्रभारी अशोक कुमार के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय के गोविंद नगर हाउसिंग बोर्ड में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान द्वारिका नगर स्थित सामुदायिक भवन, नगर परिषद स्कीम गार्डन और गोविंद नगर गार्डन में कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी और गोविंद नगर सामुदायिक भवन की दूसरी मंजिल पर कमरों के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में नगर परिषद अधिकारियों, भाजपा पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया है। क्षेत्रवासियों ने विकास कार्यों और नई घोषणा का स्वागत करते हुए विधायक और नगर परिषद का आभार व्यक्त किया है। 25 नहीं हम 50 लोगों की टीम बनाएंगे, 50 नहीं हम 100 लोगों की टीम बनाएंगे, 100 नहीं हम 500 लोगों की टीम बनाएंगे। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा हाउसिंग बोर्ड परिवार होना चाहिए। और मैम ने आज हमको एक चीज और बताई है, कुलदीप भैया से मांगी है 50 लोगों की टीम नगर परिषद से। मतलब मैम भी चाहते हैं कि कुलदीप भैया सभापति की तैयारी करें। मैम भी चाहते हैं कि कुलदीप भैया सभापति महोदय बने। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने छोटी सादड़ी दौरे के दौरान विभिन्न सरकारी कार्यालयों और सब जेल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने सबसे पहले एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कार्यालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम यतेंद्र पोरवाल भी यहां पर मौजूद रहे। कलेक्टर ने कार्यालय के कामकाज और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और अधिकारियों एवं कर्मचारियों से विभिन्न कार्यों की जानकारी ली है। इस दौरान वीडियो दिनेश मेघवाल मौजूद रहे। इसके बाद जिला कलेक्टर ने छोटी सादड़ी सब जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने कारागृह की व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन करते हुए बंदियों से सीधे संवाद किया। कलेक्टर ने बंदियों से भोजन व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, परिजनों से मुलाकात और दूरभाष पर बातचीत की सुविधा के बारे में जानकारी ली। बंदियों ने व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया। निरीक्षण के दौरान कारागृह की व्यवस्थाएं संतोषजनक एवं सराहनीय पाई गई। कलेक्टर ने कारागृह परिसर का निरीक्षण करते हुए जेलर जितेंद्र सिंह रावल को वर्तमान में उपलब्ध सीमित स्थान को देखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर नए कारागृह भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन और आवश्यक बजट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कारागृह में सुरक्षित, पारदर्शी और मानवीय वातावरण बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस दौरान एसडीएम यतेंद्र पोरवाल, जेलर जितेंद्र सिंह सहित सब जेल के प्रहरी शामिल रहे। करौली जिले के हिंडौन उपखंड में नवागत उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम चौधरी ने कहा कि आमजन को त्वरित न्याय, पारदर्शी प्रशासन और
जन कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण, संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान और वर्षा ऋतु को देखते हुए सड़क, पेयजल, स्वच्छता और विद्युत व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी न हो। तो करौली से खबर है, जहां पदभार ग्रहण किया गया है, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए हैं। हिंडौन के नवागत में पदभार ग्रहण किया गया है। तो एसडीएम अमन चौधरी ने कार्यभार संभाला है। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर प्राथमिकताएं यहां पर बताई है। त्वरित न्याय और पारदर्शी प्रशासन पर विशेष फोकस रहेगा। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। आज से पवित्र सावन मास की शुरुआत होती ही सुबह से ही शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हुआ नजर आया। सभी लोग भगवान भोलेनाथ देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को धतूरा, बेलपत्र अर्पित कर जलाभिषेक किया है। शिवालयों में विशेष सजावट और पूजा पाठ मंत्रों के अनुष्ठान भी किए गए। तो वहीं इसको लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता अखिलेश ने। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पहला दिन है। बताना चाहूँगा, खेड़ी कठुमर क्षेत्र में देवादिदेव महादेव महाकाल के प्रति अटूट आस्था और भक्ति श्रद्धा का सैलाब उमड़ता रहता है। वहीं मैं इस समय मौजूद हूँ खेड़ी के प्राचीन मुंशी वाली हनुमान मंदिर और शिव मंदिर पर। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कि आज सावन के पहले दिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शंकर भगवान को मनाने में लगे हुए हैं लोग और शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। कोई आग से, कोई धतूरे से, कोई बेलपत्र से, कोई दूध से, कोई ठंडाई से। दिखाना चाहूँगा किस तरीके से महिलाएं सुबह से ही शिवालयों पे उमड़ पड़ी है भीड़। और इस तरीके से कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि देवादिदेव महादेव का किस तरीके से अभी श्रृंगार शुरू हो गया है। सुबह से ही महिलाओं का आवागमन शुरू हो गया है, महिला पुरुष बच्चे। और ये पूरा क्रम पूरे सावन मास में चलेगा। और वहीं सावन के विशेष रूप से जो सोमवार आएंगे उन शिव मंदिरों पर विशेष सजावट शुरू हो चुकी है। वहीं बताना चाहूँगा कि खेड़ी के समीपवर्ती डूंगर वाली हनुमान मंदिर पर भी नंदकेश्वर 108 शिवलिंग जो विराजमान है, वहाँ भी विशेष रूप से जागरण, कीर्तन, भक्ति भावना के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे सावन मास महिलाएं विभिन्न प्रकार से निर्जल रह के एक समय या विभिन्न तरीके से अपने व्रत और उपवास करके भोलेनाथ को मनाएंगी और मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो इसको लेकर भक्ति भावना का पूरा खेड़ी कठुमर क्षेत्र में ओतप्रोत रहते हैं। मैं कुछ महिलाएं मेरे साथ, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। आज से सावन कहाँ आए हुए हो आप? भोले बाबा के यहाँ। भोले बाबा? हाँ। तो भोले बाबा को मनाने? हाँ। तो पूरे एक महीने सावन भक्ति पूजा चलेगी? हाँ चलेगी बाबा, व्रत तो करते नहीं है, ऐसे ही चढ़ाते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं किस तरीके से महिलाएं और लोग भोलेनाथ को मनाने आए हुए हैं। मैं भोले के और भी भक्त हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत कराना चाहूँगा। आज सावन की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। भोलेनाथ को मनाने आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे भोलेनाथ को लेकर? मेरा तो भोले बाबा से निवेदन ये है कि राजस्थान में अच्छी बारिश कराएं और सभी लोगों को खुशहाली प्रदान करें। राजस्थान स्वस्थ रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, मेरे तो यही कामना है। एक बार फिर से मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से महिलाएं आरती कर रही हैं भोलेनाथ की, जल चढ़ा रही हैं। कन्याएं भी अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को मनाने में लगे हुए हैं अपनी मनोकामना को लेकर। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि खेड़ी कठुमर क्षेत्र में पूरे सावन मास
विभिन्न तरीके से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। देवालयों शिवालयों पर विशेष रूप से सोमवार को विशेष झांकियां सजाई जाएंगी और बहुत ही तन्मयता के साथ यहाँ पूरे सोमवार और पूरे सावन इसी तरह से भक्ति साधना का दौर चलता रहेगा। वहीं खेड़ी कठूमर क्षेत्र से प्रतिदिन अब हरिद्वार कावड़ लेने भी जाएंगे, चाहे डाक कावड़ हो, स्पीड कावड़ हो, चाहे पैदल कावड़ हो, क्योंकि कावड़िए पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाएंगे यहाँ से जाना और बाद में शिवरात्रि जो सावन की आएगी उस शिवरात्रि को उन कावड़ों से आए गंगा जल से शिव का जलाभिषेक करेंगे। और विशेष रूप से यह मान्यता है कि जो शिव के दरबार में आता है उसकी हर मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। सच में धड़क के लिए अखिलेश कुमार शर्मा की खेड़ी कठूमर से रिपोर्ट। आज भगवान शिव के प्रिय सावन महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के प्रमुख शिवालयों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से पूरा माहौल धर्ममय हो उठा है। तड़के से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भक्त भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल, दूध, बेलपत्र, दतूरा और अक्षत अर्पित कर रहे हैं। कई स्थानों पर कावड़ यात्राएं भी शुरू हो चुकी हैं। सड़कों पर गेरुआ वस्त्र धारण किए कावड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है, जो पवित्र नदियों से जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करने निकल पड़े हैं। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटियों ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। भक्ति और उल्लास का यह वातावरण पूरे महीने देखने को मिलेगा।